30,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्ट होना, और उनमें से एक मैं था। मैं फील कर सकता हूं कैसा महसूस होता है वो वक्त जब एक छोटा सा सरकारी अफसर अपॉइंट हुआ और मेरे वालिद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर जेब में डाल के घर से बाहर निकल गए अपने दोस्तों को दिखाने, देखो मेरा बेटा अफसर बन गया है। बहुत छोटा सा अफसर था, लेकिन शायद मैं अपने अब्बा के लिए बहुत बड़ा अफसर था। इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत विनोद चोपड़ा की फिल्म 12 फेल है। आपने हजारों मोटिवेशनल स्पीकर्स की तकरीर सुनी होगी, लेकिन ये फिल्म उन बहुत सारी तकरीरों से कहीं ज्यादा भारी है। अगर कोई फिल्म नौजवानों को मैसेज देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनको दुरुस्त राह दिखाने के लिए बनाई जा सकती है, तो वो 12 फेल जैसी होनी चाहिए। और ऐसा सिनेमा विनोद चोपड़ा ही क्रिएट कर सकता है। वो वाकई मास्टर है। अगर सिनेमा एक कैनवस है तो विनोद चोपड़ा उस सिनेमा का लियोनार्डो दा विंची है। आज 12 फेल पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। इस फिल्म ने सच में मुझे सेंटी कर दिया। जब जिस जमाने में मैं पेपर दे रहा था, उस जमाने में पूरी क्लास में चीटिंग होती थी। इतनी इजी चीटिंग होती थी कि स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को कहते थे कि बराबर वाली क्लास में मेरे दोस्त के पास से इस सवाल का जवाब ले, और टीचर ला देते थे। उस जमाने में मैं चीटिंग नहीं करता था, तैयारी करके जाता था, और मेरे दोस्त पता मुझे क्या कहते थे, बेवकूफ। लेकिन इस फिल्म को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। शायद किसी ने बहुत खूबसूरत मौजू को उठाया है, चीटिंग, जिससे मुझे हमेशा बहुत नफरत रही है। थोड़ा सा टीचर भी रहा हूँ, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो चीटिंग करते हैं ना, ये दरअसल अपने साथ चीटिंग होती है। आप वक्ती तौर पे तो कोई कामयाबी हासिल कर लेते हो, लेकिन फिर सारी जिंदगी आपको एक बात सुननी पड़ती है, अमा क्या बीए घास खोद के पास किया है। ये एक लफ्ज था जो मैं नहीं सुनना चाहता था, और यही एक सब मैसेज है जो इस फिल्म में दिया गया है। चंबल के एक छोटे से गांव का एक लड़का, जिसको शायद ये भी नहीं पता था कि तालीम की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके स्कूल में चीटिंग होती थी और वो चीटिंग करता था। फिर एक साल चीटिंग नहीं हुई और वो फेल हो गया, 12 फेल हो गया। लेकिन उसके फेल होने की वजह थी एक ईमानदार पुलिस वाला, जिसने छापा मार के चीटिंग रोक दी थी। फिल्म में किस सिचुएशन में आई कि जहां उसकी पुलिस वाले से मुलाकात होती है, वो उससे कहता है मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, और वो कहता है चीटिंग छोड़ दो। और फिर वो चीटिंग छोड़ देता है और उसके जैसा बनने की जद्दोजहद शुरू करता है। चंबल के एक गांव का लड़का किस तरह से आईपीएस में सेलेक्ट होता है, ये उसकी कहानी है। एक ऐसा लड़का जब वो ग्वालियर पहुंचता है तो उसकी जेब, उसके पैसे चोरी हो चुके होते हैं, यहाँ तक उसको कपड़ों का बॉक्स भी चोरी हो चुका होता है, और उसके पास कुछ नहीं होता। वहीं उस लड़का मिलता है अजनबी, जो उसको अपने साथ लेके जाता है। वो खुद भी इत्तेफाक से आईपीएस की तैयारी कर रहा होता है। वहाँ वो एक उसको टीचर से मिलाता है, गौरी साहब से, जो उसको तैयार करना शुरू करते हैं, उसको गाइड करते हैं। दिन रात 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करके, टॉयलेट साफ करके, लाइब्रेरी साफ करके, किस तरह से मेहनत करके, लेकिन इस लगन के साथ एक अजीब सी सेंसेशनल थी। मालूम था सच्ची कहानी है, मालूम था ये आईपीएस अफसर बन जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो उसका सफर था, उसके सफर की जो तकलीफें थी, उसकी जो परेशानियां थी, बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। इट इज एन अमेजिंग एंड वंडरफुल मूवी। विनोद चोपड़ा ने यह काम पहली बार नहीं किया है, करते आए हैं। जब माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल कहा जाता था, उन्होंने परिंदा में उसको सफेद शलवार कमीज और सैफरन दुपट्टा पहना दिया। परिंदा अपने जमाने की बिल्कुल हट के फिल्म थी। जब कमर्शियल मसाला फिल्में होती थी और आर्ट फिल्में अलग होती थी, उन्होंने परिंदा जैसी कमर्शियल फिल्म को आर्ट फिल्मों जैसा बनाया। अब तो पैरेलल सिनेमा कहने लगे उसको, और वो फिल्म बिल्कुल हटके थी। और पहली बार क्रिमिनल की जिंदगी दिखाई थी, उनकी भी जिंदगी का एक रुख होता है। पहली बार परिंदा फिल्म में फैमिली दिखाई थी, क्रिमिनल्स की फैमिली थी, मोहब्बत था, उनमें भी आपस में मोहब्बत होती है, उनमें भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा होता है। ये साइड विनोद चोपड़ा ने ही पहली बार स्क्रीन पे पेश किया था। 1942 लव स्टोरी एक इंतहाई खूबसूरत फिल्म थी। बज़ाहिर एक लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन उस बीच में अंग्रेजों से जंग, और उसको बहुत खूबसूरती से दिखाया है। लेकिन अगेन सफेद शलवार कमीज और सैफरन दुपट्टा। एक लड़की को देखा जो ऐसा लगा, गाना में जब आप देखेंगे करीब इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें आप गौर करेंगे सफेद शलवार कमीज और सैफरन दुपट्टा। मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी एक गाना है, जब वो डॉक्टर नहीं भागती भी जाती है, सफेद शलवार कमीज और सैफरन दुपट्टा।
मैं बताऊंगा आपको कि मैं यहां तक क्यों आ रहा हूं। ये वीरो विनोद चोपड़ा ही है जिसने मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म दी, जिसने सोचने पे मजबूर किया। एक ऐसी फिल्म जो हर तरह से कमर्शियली सक्सेसफुल थी, लेकिन उसके हर सीन, हर जुमला आपको सोचने पे मजबूर कर रहा था। वो आपको मैसेज दे रहा था, वो आपको बता रहा था कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माशरे में जो कुछ होता था हम देख रहे थे, लेकिन हम उसको नोट नहीं कर रहे थे, उसमें दिखाया गया। 3 इडियट में यूनिवर्सिटी में जो कुछ होता है, तालिब इल्मों के साथ जो कुछ होता है, तालिब इल्म खुद भी अपने आप को किस तरह से फोकस करते हैं, वो सब कुछ दिखाया। अच्छी फिल्म थी, बहुत मजे की फिल्म थी, लेकिन उस बहुत मजे की फिल्म के बीच में आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल रही थी। पीके, संजू, अगर आप संजू को गौर से देखें तो आपको संजू फिल्म में ड्रग्स से नफरत हो जाएगी। जिस तरह से संजय दत्त का जो वो हिस्सा पार्ट दिखाया है जिसमें उसको जब उसको ड्रग्स नहीं मिलती हैं और वो जिस तरह से कभी ठंडे पानी में लेट जाता है और कभी कंबल ओढ़ के लेट जाता है, तो आपको अजीब सी घबराहट होगी, आपको ड्रग्स से घबराहट फील होगी। और बिल्कुल इसी तरह से इस फिल्म में बिल्कुल हटके है, बहुत आम सी है, बहुत आम से लोग हैं, मेरे और आप जैसे लोग हैं। तो आप जो यंग है आपको लगेगा आप जैसे हैं, और जो मेरी उम्र के उनको लगेगा कि हम भी शायद ऐसे ही थे। वही दोस्तों की पार्टियां, वही बिल्कुल आम से लोग, वही कोशिशें, वो जद्दोजहद, वही उनकी नाकामियां, वही छोटी छोटी कामयाबियां। लेकिन इस सारे बीच में बहुत बड़े बड़े मैसेज हैं। इवन के जो इसका लास्ट का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में जो एक एक जुमला है, एक एक सवाल और एक एक जवाब, यही वो बातें हैं। इंग्लिश इज ए मीडियम कम्युनिकेशन। ये कोई काबिलियत का पैमाना तो नहीं है। ये एक हकीकत है कि हम जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग किसी की गलत अंग्रेजी से भी इंस्पायर हो जाते हैं कि यार बहुत काबिल बंदा होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी अगर आने का मतलब ये नहीं होता। इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है और इंग्लिश आना एक अलग चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें। और जो सबसे अहम खूबसूरत तरीन इसकी लाइन है, अगर आप वो सूरज नहीं बन सकते जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, तो कम से कम वो लैंप पोस्ट तो बन सकते हैं, अपनी स्ट्रीट को रोशन कर दे। बहुत सारे मैसेजेस हैं। थोड़ा सा इसमें रोमांस भी डाला गया है, हीरोइन भी है एक, और हीरोइन ने एंड में सैफरॉन कलर की साड़ी पहनी, जब हालांकि वो शलवार कमीज तो नहीं, लेकिन सैफरॉन साड़ी पहनी। मैंने कहा विनोद चोपड़ा साहब जो है ना, इनका भी ये सिग्नेचर है, सैफरॉन कलर इनको बहुत पसंद है। जिस तरह से सुभाष साहब को अपनी फिल्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक एंट्री मारनी जरूरी है, इसी तरह से विनोद चोपड़ा की फिल्म हो और उसमें सैफरॉन कलर का ड्रेस ना हो। अब तक दुपट्टा आ रहा था और इस बार उन्होंने साड़ी इस्तेमाल की। लास्ट का जो सीन है उसमें सैफरॉन कलर की हीरोइन सैफरॉन कलर की साड़ी पहनकर आती है, और यही वजह थी कि मैंने कहा। लेकिन विनोद चोपड़ा जो है ना, वो मास्टर है। और विक्रांत मैसी, क्या बात करे इसकी। क्रिमिनल जस्टिस हो, मिर्जापुर हो, गिनी वेट सनी जैसी एक लाइट कॉमेडी फिल्म हो, या हसीन दिलरुबा जैसी मिस्ट्री फिल्म हो, इसने साबित किया है कि एक बहुत पोटेंशियल अदाकार है। बसायर बहुत आम सा है, ऐसे लड़के सामने घूम रहे होते हैं, हमारी उम्र के लोग इनको बुला के कहते हैं बेटा जरा सिगरेट ला देना, और वो भाग के ला देते हैं। लेकिन ये इसी टाइप देखने में ऐसा लगता है, लेकिन अदाकार बहुत शानदार है। इंडिया में कुछ अदाकार है ना जो अपने डील, डॉल, साइज, शक्ल, इन सब से बेनियाज है। इरफान खान है, अमरीश पुरी है, ओम पुरी है। ये तो अच्छा खूबसूरत स्मार्ट बच्चा है, लेकिन बहरहाल ये उस लेवल का अदाकार है कि इसको जो रोल दे दिया जाए। मैं बार बार एक बात कहूँ, मैंने अनिल कपूर के ईश्वर के बाद पहली बार किसी को इतना नेचुरल अदाकारी करते देखा। गरीब है, खुददार है, लेकिन ट्रेजिडी नहीं है, बहुत नेचुरल है। खासतौर पे एक जगह जब वो उसके गले लगता है ना, गौरी के गले लगता है, जब वो उसको शर्ट देता है शायद, वो बहुत खूबसूरत सीन है। ये फिल्म खूबसूरत सीन, बहुत सारे जुमले और बहुत कुछ सोचने के सबक के साथ है। OTT पे ये फिल्म रिलीज नहीं करने वाले। विनोद चोपड़ा ने कहा है मैं इस साल 2023 में तो उसको OTT पे रिलीज नहीं करूंगा। ये एक क्लास की मूवी है और लोगों को इसे सिनेमा पे देखने जाना चाहिए। और यकीनन थैंक यू फॉर कमिंग जैसी घटिया फिल्मों के बीच में ये फिल्म बारिश का एक कतरा है। खूबसूरत फिल्म, एक मैसेज के साथ, और एक इंतहाई लाजवाब। अगर आप सिनेमा पे फिल्म देखने के शौकीन हैं, OTT पे ये मिलने वाली नहीं है, तो इस वीकेंड इस फिल्म को जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर आप देख चुके हैं तो आप अपनी राय दें कि मेरा ये रिव्यू जो है ये आपको कैसा लगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगला किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।